जब भी हम स्मार्ट सिटी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हाईटेक बिल्डिंग्स, सेंसर्स और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, है ना? पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि असली स्मार्ट सिटी का आइडिया आज से 4,500 साल पहले ही एक हकीकत था? जी हाँ, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के इस कमाल के शहर को जरा करीब से देखते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कोई फिल्म का सेट नहीं है। ये एक असली शहर है। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अपनी पूरी शान में था। ये तस्वीरें उस सभ्यता की इंजीनियरिंग और कमाल की दूरदर्शिता का जीता जागता सबूत हैं। और इसे देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, भाई आखिर ऐसी क्या खास बातें थी जिन्होंने इस पुराने शहर को अपने वक्त से इतना इतना आगे बना दिया? इसका जवाब सिर्फ पत्थर और ईंटों में नहीं, बल्कि शहर को बनाने के पूरे सोच और तरीके में छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शहर के डिजाइन की। यही तो इसकी स्मार्ट होने की असली बुनियाद थी। जरा यहाँ की सड़कों को देखिए। ये एक दूसरे को बिल्कुल सीधी लाइनों में काट रही हैं, एक ग्रिड की तरह। उस दौर के ज्यादातर शहरों में गलियां टेढ़ी मेढ़ी और तंग हुआ करती थीं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस शहर को एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ बसाया गया था। एक पल के लिए सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टूल या लेजर के उन्होंने इतनी सीधी सड़कें और एकदम 90 डिग्री के चौराहे कैसे बनाए होंगे? ये उनकी इंजीनियरिंग का एक कमाल ही तो है। मतलब साफ है, इस शहर की बनावट ही इसकी पहली और सबसे बड़ी स्मार्ट खूबी थी। पर देखिए, एक स्मार्ट शहर सिर्फ अच्छी सड़कों से नहीं बनता। वो अपने सबसे कीमती संसाधन यानी पानी को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करता है, इससे भी बनता है। जैसे कि ये विशाल स्नानागार, ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था। ये वाटर इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था, और हो सकता है कि एक तरह का कम्युनिटी सेंटर भी रहा हो। इसका इतना बड़ा होना ये बताता है कि वो लोग बड़े बड़े पब्लिक वाटर प्रोजेक्ट्स बनाने और उन्हें मेंटेन करने में माहिर थे। लेकिन एक सवाल उठता है, जब इतने सारे लोग एक जगह पे रहते हैं और पानी का इतना इस्तेमाल होता है, तो साफ सफाई तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया? इसका जवाब है दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम में। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां थीं, और कमाल की बात यह है कि ये हर एक घर से जुड़ी हुई थी। ये सिस्टम ना सिर्फ शहर को साफ रखता था, बल्कि बीमारियों को फैलने से भी रोकता था। मतलब उस जमाने में भी पब्लिक हेल्थ पर उनका कितना जबरदस्त फोकस था। देखिए, कोई भी शहर सिर्फ अपनी इमारतों या सड़कों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। तो सवाल यह है कि इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने वहां के समाज पर कैसा असर डाला? इस तरह के एक ऑर्गेनाइज्ड शहर ने वहां के व्यापार, कला और सोशल लाइफ को खूब बढ़ावा दिया। सीधी सादी अच्छी सड़कें होने का मतलब था कि माल को लाना ले जाना बहुत आसान था, जिससे एक मजबूत इकोनॉमी बनी। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये तरक्की और खुशहाली का एक सेंटर था। तो हमने अब तक इस प्राचीन शहर की प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और सोशल लाइफ के बारे में जाना। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इससे क्या सीखने को मिलता है। तो आखिर क्या थी वो चीज़ जो इस शहर को स्मार्ट बनाती थी? एक तो इसकी प्लान की हुई ग्रिड सिस्टम, फिर इसका एडवांस्ड पब्लिक वाटर मैनेजमेंट, और हाँ, पूरे शहर में फैला हुआ वो शानदार सफाई का सिस्टम, संगठित व्यापार को सपोर्ट करने वाला ढांचा, और इन सब के दिल में थी एक बात, पब्लिक हेल्थ और व्यवस्था पर पूरा ध्यान। यही सारी चीजें मिलकर इसे एक असली स्मार्ट सिटी बनाती थीं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हम भविष्य के स्मार्ट शहर बना रहे हैं, तो क्या हम 4,500 साल पहले के इन इंजीनियरों से कुछ सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि टेक्नोलॉजी से भी पहले प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी और अपने नागरिकों की भलाई आती है।